सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हम अब तक ग्रामर पढ़ रहे थे और मैंने आपसे कल भी बात की थी कि हम बुक स्टार्ट करेंगे। अब देखो, आज वो दिन भी आ गया अपना, क्योंकि हमें बुक स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हो बुक भी हमारी आती ही नहीं आती है, तो आपको बुक भी आनी चाहिए पढ़ना, और बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ आपको उसकी वर्ड मीनिंग भी आनी चाहिए, जब तो आप कुछ कर पाओगे। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं बस कुछ जानते नहीं हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि आप वर्ड मीनिंग में भी ध्यान देना। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप अपनी बुक साथ लेके बैठना, क्योंकि बुक साथ लेके बैठोगे तभी तो पढ़ोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वर्ड मीनिंग में बोलूँगा, उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा, और उनको हम अच्छे से आज अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, हम फर्स्ट बुक ले रहे हैं हमारी बिहाई। कौन सी है? बिहाव, यानी कि मोटी वाली जो हमारी पुस्तक है ना, बुक है, वो लेनी है आपको। बिहाव उसका नाम है। दूसरी है हमारी मोमेंट हम नहीं कर रहे हैं, पहले कौन सी करेंगे? ये वाली। इसमें भी हमारे पास पहले पोएम्स करेंगे, क्योंकि पोएम्स से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमें देखो, पोएम्स में क्या होता है, पोएम में जैसे कि हमारे लगभग 10 पोएम है, इसमें कितने 10 है। अब क्या करना है आपको 10 में से, कि फर्स्ट में तो ये ध्यान रखना है कि हमारे जितनी पोएम है हम लगभग 5 तो कवर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर लेंगे, बीच बीच में ग्रामर भी रखेंगे। तो सारा काम हमें करना है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आपसे आज मेरा कहने का मतलब, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज आपसे, साथ में थोड़ा ऑर्डर भी दूंगा आपको, बट आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप बुक लेके बैठिए, नहीं लियो तो ज़रूर लेना, आज किसी की फ्रेंड की ले लो और देखना उसे अच्छे से। आ रही बात समझ में? तो बात करते हैं बच्चों फर्स्ट पोएम की। देखो, हमारे 9th क्लास में फर्स्ट पोएम है हमारी द रोड नॉट टेकन। कौन सी है? द रोड नॉट टेकन। मैंने यहाँ इसको मेंशन कर दिया, यहाँ ध्यान दो। ये देखो, द रोड नॉट टेकन मीन क्या हुआ इसका? वह मार्ग कहो, रास्ता कहो, रोड कहो या सड़क हो, कुछ भी कह दो आप, जिसे छोड़ दिया गया। कई बार क्या होता है, देखो इस पोइम के माध्यम से हमसे जो हमारा जो पोइट है ना, पोइट क्या नाम क्या है इसमें, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो बहुत ही फेमस पोइट है। वो यूँ कहना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम इस प्रकार से भटक जाते हैं जो हम चूज कर ही नहीं पाते हमारे लाइफ के साथ भी, और कई ऐसे मार्ग आते हैं उन्हीं पे भी हम भटक जाते हैं। कहने का मतलब, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, लेकिन हम चुन नहीं पाते कौन सा अपनाओ, ये अपनाओ या ये अपनाओ, और हम इसी प्रकार से कन्फ्यूज रहते हैं। हम हमारे जीवन में भी देख लो, इसी प्रकार से करते हैं। कई बार जैसे आप अभी 9th में हो, 10th में जाओगे, 11th में जाते आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, फिर आप कन्फ्यूज रहते हो, साइंस लूँ, बायो लूँ, मैथ लूँ, है उसमें क्या क्या लूँ। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आर्ट्स में क्या क्या लूँ, इंग्लिश लिटरेचर लूँ क्या, हिंदी लिटरेचर लूँ क्या, इकोनॉमिक। कहने का मतलब हमारे दिमाग में बातें चलती रहती है। अगर हमें सही गाइडेंस मिल गया तो हम सही चुन लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पोइट है द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो यूँ कहना चाहता है कि एक बार क्या होता है कि वह कहीं जाता है, यानी कि जंगल के मार्ग से जा रहा था। उसी समय क्या होता है, जैसे वो जंगल के मार्ग से जाता है तो एक प्रकार से उसे 2 रास्ते नजर आते हैं बच्चों। कितने? 2 रास्ते। लेकिन 2 रास्तों में से क्या होता है कि वह एक प्रकार जैसे आगे गया, जैसे मान लीजिए रोड है, यहाँ से हम जाते हैं अक्सर, अब वो जा रहा है, जाता जाता चला जाए, यानी कि काफ़ी दूर चला गया। जाने के बाद में उसे दूर जाने के बाद एक जंगल नज़र आता है। क्या आता है? एक फॉरेस्ट कैसा है? बिल्कुल येलोवुड का। कहने का मतलब पीले पत्तों वाला एक प्रकार से जंगल मिलता है। अब आप जानते हो पीले पत्ते कब पड़ता है? जब ऑटम सीजन होता है। कहने का मतलब बसंत ऋतु आती है, पतझड़ का मौसम आता है। तो जैसे वो देखता है कि उसे पूरा जो जंगल है ना बिल्कुल पीला नजर आता है, उसे लगता है कि एक प्रकार से इतना प्यारा, आप जानते हो प्रकृति का सुनहरा एक कलर अलग ही है, सबसे हटके होता ही नहीं होता, इसको मोहित लेता है। तभी क्या होता है, थोड़ा आगे जाने के बाद में वो थोड़ा सा उधर देखता है तो एक साइड में उसे दूसरा रास्ता नजर आता है, दूसरा पथ। उसमें क्या होता है कि दूसरे पथ में ये होता है कि एक प्रकार से उसे हरी भरी घास नजर आती है, एक ऐसा मार्ग नजर आता है जिसपे क्या है, घास ही घास हो रही है। फिर जैसे वो आगे जाता है, कहने का मतलब यहाँ से देखता है तो उसके बाद में जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक वो देखता रहता है। लेकिन आगे जाकर वो रास्ता किस में मुड़ जाता है, किसी झाड़ियों में, झुरमुट झाड़ियों में मिल जाता है। तब कभी सोचता है मैं इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ, इसको अपनाऊँ या इसको अपनाऊँ। बड़ा कंफ्यूज है बेचारा, क्या करे हैं। तभी तो बोल रहा है वह द रोड नॉट टेकन, यानी कि जो पथ मैंने छोड़ दिया, जो मार्ग मैंने नहीं अपनाया,
तो फिर वो सोचता है, यानी कि वो कहता है कि शायद मैं कभी आऊँगा इस रास्ते पे, अभी ये काम करता हूँ, मैं इस पथ पे जाता हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पे आ जाऊंगा। लेकिन बीच में फिर क्या करता है, वह अपने आप को समझाते हुए कहता है कि यदि मान लीजिए मैं ऐसा कर पाता, मैं इस पे चला जाता, तो हमेशा ही जीवन में ही रहता मेरे, कि शायद मैं उस रास्ते पे चला जाता। जरूरी थोड़ी है वापस कभी मैं आऊँगा, ऐसे जीवन का भरोसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से पोएम है बच्चों। चलो इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। पोएम क्या कहती है, आइए देखते हैं इसको। दिस वेल नाउन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। क्या कहा है कि ये प्रसिद्ध कविता यानी कि विकल्पों का चयन करने के विषय में है। कहने का मतलब ये ऐसी कविता है जो हमेशा क्या करती है, यानी कि दो विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक को चूज करना होता है। क्या करना होता है, चूज। आपको चूज क्या करना है, आपके लिए अच्छा कौन सा है उसको चूज करने के बारे में बताया गया है। आगे क्या बताया गया है, एंड द चॉइसेस दैट सेफ अस। और क्या बताया गया है इसमें, ये बताया गया है कि उन विकल्पों का, यानी कि कभी कभी में जो हमारे जीवन को ढालते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। किसका, हमारे पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो उसके बारे में रॉबर्टसन बताते हैं कि वह किस प्रकार से हमें हमारे जीवन में ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए जो हमारे जीवन का निर्माण कर सके, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, उसके बारे में बताया गया है बच्चों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी और एक्सपीरियंसेस। क्या बताया गया है, सुनो। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं जो सामान्यतः या सामान्य और साधारण अनुभवों को भी सरल रूप से और लेकिन अंतर्दृष्टि में लिखते हैं। कहने का मतलब कवि ऐसा है जो अगर मान लीजिए कोई टफ वर्ड आ गए, कोई ऐसी उलझन वाली बात है, उसको भी क्या करते हैं, वह इनकी सिंपल वे में लिख देते हैं, आसान तरीके में समझा देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा भी सकते हो घर बैठ के, बुक आपके पास भी है, आपके पास वो पासबुक भी शायद है कि नहीं है, आप चाहो तो उससे पढ़ सकते हो। लेकिन आप जानते हो टीचर क्या करता है, उन चीज़ों को आसान कर देता है आपके लिए। टीचर का मतलब क्या है, टीचर किसे कहते हैं, टीचर वो नहीं होता जो आपको पढ़ाता है, मैं तो नहीं मानता इस बात, वो भी नहीं होता जो आपको सिखाता है, लेकिन टीचर वो होता है जो आपको ये सिखाए कि सीखा कैसे जाता है। समझ रहे हो आप, टीचर वो होता है जो आपको ये सिखाए कि सीखा कैसे जाता है, यानी कि सीखने का तरीका बता दे। तो पोइट यही कहना चाहता है कि एक प्रकार से ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो जीवन की कठिन से कठिन बातों को भी क्या करता है, आसान बनाने का कार्य करता है, और उसी वे सिंपल वे में वो लिखने का काम कर रहा है। तो देखिए हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या कहना चाहते हैं, आइए करते हैं बात इसमें। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। देखो वर्ड मीनिंग देख लीजिए पहले आप। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। देखो बच्चों वर्ड मीनिंग देखो, हमारे पास फर्स्ट वर्ड मीनिंग आया इसमें डाइवर्स्ड। देखो डाइवर्ड का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना। कहने का मतलब दिशाओं में बट जाना। कहते ना कि हम डाइवर्ट कर दिया, हम दो भागों में बट गए। कहने का मतलब डाइवर्ट यानी कि दो दिशाओं में मुड़ जाना। जैसे कोई रास्ता है, अब वो किस में मुड़ गया, एक तो इस दिशा में मुड़ गया, एक इधर चला गया। अरे बात समझ में, इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास। दूसरा देखो, फिर हमारे पास येलोवुड यानी कि पतझड़ ऋतु का जंगल कह सकते हैं। ऑटम सीजन की पेड़ पौधे के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट की बात आ रही है तो पतझड़ ऋतु के वन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर हमारे पास है ट्रेवल। ट्रेवल आप जानते ही हैं, यात्रा करना होता है बच्चों। उसके बाद लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब लंबे समय तक, लंबा होता है, निया समय के बारे में बात की गई है तो लंबे समय तक बोलेंगे हम। फिर बताया गया इसमें हमारे पास, और देखो क्या, स्टूड। स्टूड यानी खड़ा रहा, और डाउन सामने। डाउन का मतलब नीचे भी होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, सामने की बात चल रही है। फिर देखो एज फार एज यानी कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक, और बेंट झुक गया या मुड़ना, यहाँ पे मुड़ने का अर्थ में लेंगे। और अंडरग्रोथ का मतलब होता है बच्चों झाड़ झंकाड़। हम कह सकते हैं कि झाड़ियों के झुरमुट। क्या बोलेंगे, झाड़ियों के झुरमुट। ये वर्ड मीनिंग आप आराम से लिख लेना, पेंसिल लेना और उसमें अपने बुक में वही लिख लेना, क्योंकि आपको दोबारा रिवीजन करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। अरे बात समझ में। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका ट्रांसलेट। क्या बोलना चाह रही है पंक्तियाँ, ये लाइन क्या कहती है आपसे, देखिए। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि क्या कहना चाहता है सुनो, कि पतझड़ की ऋतु में पीली पत्तियों वाले जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही थी। कवि क्या कहना चाहता है, यानी कि पीला जंगल था और दो सड़कें थी जो अलग अलग स्थानों पे बढ़ रही थी, यानी कि जंगल से निकली और अलग अलग भागों में जा रही थी। ये तो बोला इसने। देखो फिर देखो एक बार, कि पतझड़ की ऋतु में पीली पत्तियों वाले जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही थी और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और क्या बोला, देखो सॉरी का मतलब यहाँ पे सॉरी कहते हैं ना, आई एम सॉरी, ये माफ़ी मांगते हैं। यहाँ सॉरी का मतलब दुख, क्या होगा बच्चों यहाँ पे दुख होगा। तो देखो फिर क्या बोला, कि मुझे दुख था कि मैं अकेला यात्री होने के कारण दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था। अब बताओ मुझे, अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा बेचारा, एक पे तो जाएगा जिधर जाएगा जिधर, ऐसे नहीं कि भाई दो पार्ट कर लेगा अपने, ऐसे थोड़ा अंतर्दृष्टि उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि वह दोनों रास्तों में से एक को चूज करेगा, नहीं तो दोनों पे कैसे जाएगा। तो कभी यही कहना चाह रहा है कि मैं अकेला था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, इस पे जाऊँ या फिर इस पे जाऊँ। फिर क्या बोला देखो, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। क्या कहा सुनिए आगे। फिर बोला कवि ने हमसे कि मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। अब मुझे बताओ कि कई बार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें, खड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करूं क्या ना करूं, समझ में आता है नहीं आता, उस समय कुछ समझ में नहीं आता, फिर हम कंफ्यूज रहते हैं। तो कवि यही कहना चाहता है, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, लंबे समय तक खड़ा रहा और एक रास्ते की तरफ जहाँ तक मैं देख सकता था उस बिंदु तक देखता रहा जहाँ तक ये झाड़ियों में, यानी कि जो झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ियों की झुरमुट में मुड़ गया था। यानी कि मैंने रास्ते को देखा, मैं देख रहा था ये रास्ता कहाँ जा रहा है, इस प्रकार देखते ना ऐसे, तो एक प्रकार से रास्ते को देख रहा था मैं, लेकिन वह रास्ता आगे जाने के बाद किस में मुड़ गया, झाड़ियों की झुरमुट में। एक तरफ क्या था, जंगल था पीला पीला, है ना, इसका मतलब पीली पत्तियों वाले पेड़ पौधे थे उसमें। दूसरी तरफ देखा तो एक रास्ता और जा रहा था, तो वह एक प्रकार से आगे जाने के बाद में एक झाड़ियों की झुरमुट में मुड़ गया, यानी कि झाड़ियाँ थी, बहुत सारे झाड़ झंकार काटते, उधर वो मुड़ गया। कौन, वो पाथ, वो रास्ता। आगे चलो क्या बोलता है पोइट। फिर देखो क्या बोला, कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and living perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had on them really about the same। क्या बोला देखो एक बार फिर दोबारा देखिए, वर्ड मीनिंग देखिए पहले आप, तो सबसे बड़ी बात है। टुक का मतलब होता है बच्चों, अब ऐसे टुक का मतलब होता है अपनाना, यानी कि अपनाया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर अर्थों का चल पड़ा, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, यानी किसी रास्ते पर जा रहा है तो अपनाना अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब चल पड़ा, ऐसे अर्थों का इसका मीन यहाँ पे। फिर देखो जस्ट एज, यानी कि ठीक या बिल्कुल या सही तरीके से, उसके बाद फेयर, यानी कि सही या उचित तरीके से। द बेटर क्लेम, देखो बेटर क्लेम का मीन होगा बेहतर दावा करना या अधिकार करना। और ग्रासी, ग्रासी जानते हो घासदार, ग्रासिन क्या होता है, घास, और ग्रासी बोल दिया इनकी घासदार। अब देखो आगे फिर क्या बताया इसने, वांटेड वियर, वांटेड वियर का मीन क्या हुआ, घास का घिसना, यानी कि ऐसा रास्ता, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जाते हो, अरे हम कहीं खेत पे जाते हैं कभी कभार, तो जहाँ पर ज़्यादा चलन होता है ना व्यक्तियों का, तो वहाँ की घास है ना वो नीचे वाली, यानी कि एक मुड़ जाती है, वहाँ पर अपने आप वो घास सूखी हो जाती है और रास्ता बन जाता है। लेकिन जहाँ पर कम जाते हैं लोग, वहाँ पर हरी भरी रहती है, तो जंगल में यही मामला था, यानी कि जो रास्ता था ना उस पर लोग बहुत कम चले थे, तो उसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। फिर देखो आगे क्या बोला इसने, फिर बोला दो, यानी कि यद्यपि, हालांकि, जबकि, कुछ भी कह दो। ऑन का मीन क्या होगा देखो, यानी कि कहीं पर रास्ता बनाना, यानी कि चलते चलते, जैसे रास्ता, इस रास्ते पे चलते हम, जैसे घास के एक मेड़ पे चलते तो क्या होता है, रास्ता बन जाता है, घास घिस जाती है, तो उस पर सारे लोग उसी पे चल पड़ते हैं। सेम का मतलब समान होता ही है। तो देखते हैं वर्ड मीनिंग इसके, आपने देखे, चलो करते हैं ट्रांसलेट। देखो बच्चों इसका ट्रांसलेट देखते हैं हम। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim। क्या बोला कवि ने, आगे देखिए, बोलता है कवि हमसे कि फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। कवि क्या कहना चाहे, यानी कि पहले तो मैं एक रास्ते पे थम गया,
कंफ्यूज हो गया, डिसाइड नहीं कर पाया कौन से रास्ते पे जाऊं। देखा कि एक प्रकार से पीला जंगल है, और आगे देखा तो वो रास्ता जाके कहाँ चला गया, रास्ता यानी कि एक झाड़ की झुर्म में चला गया, जहाँ जाने के बाद वो अपने आप विलुप्त हो गया। अरे हम देखते हैं कई बार, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो इसे दूर से देखते हैं ना, तो हमारे जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक तो क्या होता है, हमें रास्ता नज़र आता है, लेकिन जैसे वहाँ जाए खत्म हो जाए हम कन्फ्यूज रहते हैं कि यार शायद रास्ता उधर आगे नहीं है। तो वो दूसरी बात क्या बोला उसने कि फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, ये भी उतना ही अच्छा और ज़्यादा यानी कि ठीक था। कभी क्या कहना चाहता, ये भी उतना ही अच्छा था और ज़्यादा भी ठीक था। अब देखो जंगल के रास्ते, हरे भरे जंगल, कितना अच्छा लगता है, हाँ ठंडी ठंडी हवा, हाँ आनंद आ जाता है देखते हुए। तो देखो then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had on the really about the same। क्या बोला कवि ने, देखो फिर बोला कि फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, ये भी उतना ही अच्छा और ज़्यादा ठीक था, क्योंकि ये घासदार था। कैसा था भाई, ये ग्रासी था, घासदार था और अधिक उपयोग में नहीं आया था। कहने का मतलब इसका ये था, कवि का मतलब कि इस पे ज़्यादा लोग नहीं चले थे, किस पे, इस घासदार रास्ते पे। फिर क्या बोला उसने, यद्यपि दो हालांकि जब तक वहाँ से गुजरने वाले लोगों की बात थी, दोनों ही रास्तों को उन्होंने चलकर लगभग समान रूप से घिस दिया था। यानी कि जितने लोग झुरमटझाड़े वाले जंगल की तरफ गए थे, उतना ही क्या हुआ था, इस घासदार वाले रास्ते पर लोग गए थे। कहने का मतलब दोनों पे समान रूप से गए थे, यानी लोग कभी कभार ही आते थे। कहने का मतलब इसका कवि का यहाँ है, लेकिन मैं कंफ्यूज था, मैं कहाँ जाऊँ, इस रास्ते पे जाऊँ या फिर इस पे जाऊँ। तो बच्चों हमने आज 2 स्टेंजाज के बारे में बात की, हम 2 स्टेंजा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, आज क्लास वाइंड अप करते हैं।